हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के मैथ के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा सलाह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो प्यारे बच्चों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें से आप कितना आंसर सही दे रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में कौन सा परिमेय है। यहाँ पे देखिए, परिमेय उस संख्या को बोलते हैं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय संख्या जो कि रूट में ना हो, एक्स ना हो रूट में, जिसका जो वर्गमूल हो वो निकल जाए। ठीक है, इसी प्रकार से परिमेय संख्या यहाँ पे क्या है, तो जैसे देखिए यहाँ पे पाई, तो आप लोगों को याद होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से रूट 7 क्या है, रूट 7 जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में रूट 16/25। देखिए बच्चों, रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। उसी प्रकार से 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 4/5 जिसे कि हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से ज्ञात करिएगा, ऐसा नहीं अनठकानी में मार दीजिएगा। और वही सरल क्वेश्चन है, तो परिमेय संख्या पूछेगा तो पी बाई क्यू के रूप में जो निकल जाए उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय पूछेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तीनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए पहला का सी आप लोगों को याद हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो, देख सकते हैं कि ये मूल है। ठीक है, तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले इसका मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, इसका द्विघात बहुपद में। तो इसका पहले सबसे पहले आप लोग बीन जोड़ कर लीजिएगा। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। उसी प्रकार से क्या, अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फा आ जाएगा। इसका वर्ग भिंजोर करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसा ही आप लोगों को याद होगा। तो b का मान क्या है, तो देख सकते हैं कि माइनस में b है, तो b का अभी 2 है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद a का मान क्या है, तो x का गुणांक जो है वो 1 है, 1 हो गया, तो यह माइनस, अर्थात ये क्या हो गया, -2 जो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। उसके बाद नीचे में आया था अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a, क्या होता है, c/a। तो c/a, तो देखिए यहाँ पे x के जो c है वो 3 है और a कितना है, तो x² का गुणांक जो है वो 1 है। तो c/a बराबर, अर्थात 3/1 बराबर 3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, तो -2 आया था। उस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का मान 3 आया, तो -2/3 किसमें आंसर है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि -2/3 कैसे आया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को यहाँ से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, शांतिपूर्वक पढ़िएगा, तब हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कर दीजिएगा। ऐसा हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, ऐसे पढ़ लीजिएगा तो सब तो अपरिमेय दिख रहेगा, लेकिन पूछ रहा है क्या, उसका जवाब आप सही से दीजिए तभी अच्छा लगेगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप लोग अच्छा से जानकारी लीजिए। तो देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या ढूंढ लेते हैं। देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और देखिए तीनों जो अपरिमेय संख्या है तो ये डी तो होगा ही, फिक्स होगा। लेकिन कैसे हम पता कर लेंगे कि ये भी अपरिमेय है, तो देखिए जैसे यहाँ पे रूट 75 है, तो रूट 75 का अगर हम 75 का एलसीएम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5। तो देख सकते हैं कि क्या हुआ, रूट 75 का आ गया यहाँ पे √3 × 5 × 5, इतना आया रूट 75 का। बट्टा में 48 का क्या लिख सकते हैं, 48 का, तो आप लोगों को याद है कि 48 का हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 या 48। तो क्या होगा बच्चों,
कि यहाँ पे देखिए 5 5 का जोड़ा मिल रहा है तो वर्गमूल में जोड़ा मिलता है तो क्या हो जाएगा 5, और 3 का नहीं मिल रहा है तो 3 रूट में रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 2 2 2 2 बार मिल रहा है तो इसीलिए इसका 2 क्रॉस 2 अर्थात 4, और रूट 3 का यहाँ पे जोड़ा नहीं मिल रहा है तो 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया। तो इस प्रकार से देख ले है कि 5/4 जो है इसका आंसर आ रहा है, तो ये परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए इसको आप लोगों को याद रखने के लिए कि बहुपद नहीं है तो आप लोगों को याद होगा कि बहुपद का पद जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, bx प्लस c होता है, क्या होता है, =0 होता है। इस प्रकार से अगर रहता है तो बहुपद हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है देख सकते हैं कि इसमें जो है बहुपद कह रहा है कि नहीं है। तो देखिए आप लोगों को मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि कोई भी चर जो रहे ना x y z जो भी रहेगा वो चर जो रहेगा वो बट्टा में रहेगा, इस प्रकार से रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे, इसका पूर्ण सॉल्यूशन अगर आगे में रहेगा इस हिसाब से वो कट जाएगा कहीं से कहीं तो ये होगा बहुपद। लेकिन जब ऐसा दिखे कि बट्टा में है तो आप लोग समझिएगा कि नहीं है ये बहुपद। उसके बाद आपका कोई भी एक्स वाई का चर जो होगा वो रूट में नहीं रहना चाहिए, क्या, रूट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुपद जो होता है वो चर जो है रूट में नहीं रहता है, संख्या रूट में रहता है लेकिन चर नहीं रूट में रहता है। इस प्रकार से अगर रूट में रहेगा तो स्क्वायर रहना चाहिए जिसका सार्थक वर्गमूल निकल जाए, तो यह x² का x निकल जाएगा, लेकिन x का तो नहीं निकलेगा, तो इस प्रकार से वो भी बहुपद नहीं होता है। तो इस प्रकार से a जो है वो बहुपद है, ठीक है, जो भी संख्या रहेगा वो बहुपद ही रहता है, लेकिन एक्स वाई का चर जो होगा वो रूट में नहीं रहना चाहिए, तो ये भी जो है वो बहुपद है क्योंकि x² है y² है और ये संख्या है रूट में, इसीलिए ये बहुपद है। उसके बाद ऑप्शन सी देखिए, जो x जो है ना वो रूट में है इसीलिए ये बहुपद नहीं है, जो कि रूट से निकल नहीं सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग तीसरा चैप्टर पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो उसी से लिया गया है कि युगपद समीकरण दिया गया है। एक दिया गया है यहाँ पे 2x + 3y = 5, इसके बाद यहाँ पे है 4x + 6 = 9 का निकाय है। तो देखिए इसको a1/a2 b1/b2 और बराबर c1/c2 के रूप में लिखेंगे। तो चलिए a1 का मान ये है, b1 का मान ये है, c1 का मान ये है, ठीक है, a2 b2 c2। तो अब a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के रूप में लिखते हैं पहले। तो a1 का मान आ गया आपको 2, उसके बाद a2 का मान आ गया 4, उसके बाद यहाँ पे b1 का मान आ गया 3 और b2 का मान आ गया 6, उसके बाद यहाँ पे c1 का मान आ गया 5 और c2 का मान आ गया 9। ठीक है बच्चों, देखिए ये दोनों कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा और 3 2 जा 6। इस प्रकार से ये दोनों कट रहा है, तो देख सकते हैं 1/2 1/2 और 5/9 आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 1/2 आया है और 1/2 आया है बराबर 5/9 आया है। तो समीकरण देखिए ये दोनों जो है ना वो मिल रहा है, समान मिल रहा है, लेकिन ये जो 5/9 है ना वो बराबर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे काटेंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, इसका जो हल होता है वो असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। तो असंगत का जिसका कोई भी हल नहीं होता है, तो असंगत ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो देखिए बच्चों कह रहा है विवेचक जो होता है b² - 4ac, तो उसका मान जो है ना वो सोल्यूशन करने के बाद, द्विघात समीकरण के सोल्यूशन करने के बाद किसी d का मान जो है, d का मान वो 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा जैसे हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 पॉइंट कुछ भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 माइनस में रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो 0 से बड़ा होने पर मूल जो होगा वो दोनों क्या होंगे, तो x का जो मान होगा ना वो निकलेगा, वास्तव में निकलेगा लेकिन असमान होगा। तो असमान मतलब भिन्न होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर 0 रहता, यहाँ पे जैसे द्विघात बहुपद के मूल जो है वो 0 रहता, 0 तो वो समान होता है, 0 जब भी रहे तो समान होता है, लेकिन मूल जो है वहाँ पे 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, मतलब निकलेगा लेकिन असमान निकलेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में समीकरण x + 2y = 9
में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान होगा। तो ये तो सिंपल है, x का मान पुट कर दीजिए, y का मान निकाल लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे x का मान हम अगर 5 रखेंगे तो x 5 + 2y हो जाएगा, 5 + 2y बराबर 9 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 9, और 5 इधर गया तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4। तो y बराबर क्या हो जाएगा 4/2। इस प्रकार से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो y का मान कितना आ जाएगा 2। तो देख लेते हैं ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है 2। उसके बाद देखिए बच्चों 8वां नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ पे जैसे द्विघात समीकरण दिया गया है, ठीक है, 3x² - 2x + 1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। तो विवेचक मतलब डी का मान पूछ रहा है, तो डी का मान क्या ऐसे निकालते हैं, b² - 4ac निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, b² - 4ac, चौथा चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग। तो b का मान जो है यहाँ पे -2 है, तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, -4 फार्मूला, और a का मान यहाँ पे 3, तो 3, और c का मान क्या हो जाएगा 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0। डी का मान क्या आ जाएगा 0। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 0 जो है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो कि समांतर श्रेणी से लिया गया है, जैसे एपी दिया गया है, एपी में पद दे दिया गया है, ठीक है, इसका सार्वंतर पूछ रहा है। तो ये तो आसान है, सार्वंतर मतलब डी का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले डी निकालने के लिए दूसरा पद घटे पहला पद, या तीसरा पद घटे दूसरा पद, किसी भी पद को मतलब अगले पद से पिछले पद को घटा दीजिएगा तो आपका डी निकल जाएगा। तो क्या होता है कि डी बराबर सार्वंतर बराबर होता है, क्या होता है कि दूसरा पद घटे पहला पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a2 घटे a1, तो a1 का मान कितना है, तो a2 का मान कितना है, तो a2 का 10 है और a1 का मान 4 है। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया 6 आया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, 22 में से 16 घटाएंगे तो भी 6 आएगा, 28 में से अगर आप 22 घटाएं तो भी 6 आएगा। तो किसी से मतलब अगला से पिछला घटा दीजिएगा तो आप लोगों का सार्वंतर निकल जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 6। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे देख करके सोल्व कर दीजिएगा। देखिए जैसे जैसे मैं बताऊँगा उस प्रकार से अगर करिएगा तब सोल्व होगा, ऐसे आप लोग फॉर्मूला पर बैठाते रहिएगा तो समय लग सकता है ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज क्या है ABC है, क्या है त्रिभुज ABC है, ठीक है, जो कि ABC में जो ABC यहाँ मान लीजिए कि ABC दे दिया त्रिभुज, ठीक है। तो AB एवं AC क्या है कि मध्य बिंदु, मतलब ये AB के मध्य बीच वाला ये हो जाएगा और AC के बीच वाला ये हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु D और E है, ठीक है। तो D मान लीजिए कि यहाँ पे D है और ये E है, ठीक है। इस प्रकार है कि DB पैरेलल है किसका, यहाँ पे देखिए DE पैरेलल है BC का, किसका DE जो है पैरेलल मतलब समान है इसका क्या BC का। यदि BC बराबर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यदि BC बराबर दिया गया 8 सेंटीमीटर तो DE का मान पूछ रहा है, DE का मान। तो देखिए बच्चों अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के रहे कि ऐसा रहे और ABC का मान दिया गया है, तो इसमें नीचे वाला का मान दे दिया है और ऊपर वाला का इसका मान पूछेगा, तो आप लोगों को सिंपल से याद रखना है कि उसको 2 से भाग दे देना है। किससे 2 से। तो 8 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप वो सही आंसर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट सॉल्यूशन बता देता हूं, उसके बाद आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी दिया गया है, जैसे पद दे दिया गया, इसमें से 11वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे n का मान जो है वो दे दिया गया है कितना, तो 11, n बराबर कितना दे दिया गया है 11। और समांतर श्रेणी में अगर हम समांतर श्रेणी निकालते हैं किसी का an का मान निकालते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला an बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। तो इस पर देखिए a का मान कितना है -3, उसके बाद यहाँ पे n-1 इंटू डी, n का मान 11 और d का मान क्या हो जाएगा दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद घटे पहला पद। इस प्रकार से दूसरा कितना है -1/2 है और पहला कितना है तो -3 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हम घटाएंगे 3 में से आधा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 5/2 इसका जो है डी का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर an बराबर निकाल लीजिए, an का मान जो होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स से हमें कमेंट करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मैथमेटिक्स के 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात किया। इसी प्रकार से मैं मैथ का 10-15 ऑब्जेक्टिव लेकर के आते रहूँगा। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।